नमस्कार, अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। कांग्रेस में कसमकस चल रही है। कभी जीतू पटवारी कमलनाथ की सीएम पद पर दावेदारी पर बयान देते हैं, तो कभी अजय सिंह और अरुण यादव कहते हैं कि सीएम का नाम आला कमान तय करेंगे, चुनाव से पहले घोषित नहीं होगा। इस पर सज्जन सिंह वर्मा कहते हैं कि कमलनाथ के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बाद में अपने बंगले पर मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कमलनाथ फिर कहते हैं कि वे सीएम पद की रेस में नहीं है। उन्होंने ये भी कह दिया कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि एक जगह बनकर काम करने की बजाय पार्टी को पूरे प्रदेश में मजबूत करेंगे। इस बयान पर जब हड़कंप मचा तो कमलनाथ ने शुक्रवार को पोहरी में स्पष्टीकरण दिया कि मैं कुछ समय बाद तय करूंगा कि मुझे आखिर कहां से चुनाव लड़ना है। तो आखिर कांग्रेस में कमलनाथ को लेकर इतना भ्रम क्यों है? कमलनाथ एक कदम आगे बढ़कर 2 कदम पीछे क्यों खींच रहे हैं, ये जानेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस की तरफ से चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस सवाल पर कांग्रेस में लगातार घमासान मचा हुआ है। कई नेता कमलनाथ की दावेदारी खारिज कर चुके हैं। उधर कमलनाथ भी मीडिया पर्सन्स के साथ अनौपचारिक चर्चा में ये तक कह चुके हैं कि वो विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। हालांकि शुक्रवार को पोहरी में उन्होंने इसका खंडन किया। इसके एक दिन पहले ही कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ था कि कमलनाथ अवश्यम भावी मुख्यमंत्री हैं। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है। अब इससे जुड़े सवाल पर कमलनाथ ने कहा है कि मैं किसी पद का आकांक्षी नहीं हूँ। मेरा लक्ष्य और मेरा सपना मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखने का है। कमलनाथ ने यह भी कहा कि जो अजय सिंह और अरुण यादव ने कहा उसे वो कई बार दोहरा चुके हैं कि नेतृत्व का फैसला चुनाव के बाद होगा। किसी ने मेरे से पूछा कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या आपके पहले कदम होंगे? मैंने कहा मैं मुख्यमंत्री बनने की खोज में नहीं हूँ, मैं मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित करने की खोज में हूँ। मेरा लक्ष्य मध्य प्रदेश का भविष्य है। मैंने अपनी जवानी समर्पित कर दी मध्य प्रदेश को, वो मेरा लक्ष्य है। कोई मुख्यमंत्री बनने का मेरा लक्ष्य नहीं है। इसलिए तो मैंने कही बात, और ये बात सही है, मेरा कोई लक्ष्य मुख्यमंत्री बनने का नहीं है। ये जब तय होगी बात, हम पहले तो चुनाव जीतना है ना, चुनाव जीतेंगे तय होगी बात। उधर कमलनाथ के चुनाव नहीं लड़ने की बात पर टिप्पणी करते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट की तरह कांग्रेस में भी अलग अलग लोग कमलनाथ पर जुबानी हमला कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस का ये रोग भी कोरोना टाइप का रोग होता जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आदरणीय कमलनाथ जी इससे बच पाएंगे। जैसे कोरोना अपना स्वरूप बदल देता था, उसका वेरिएंट बदल जाता था, ऐसे ही ये कोरोना में जैसे अल्फा आ गया, बीटा आ गया, लैम्डा आ गया, एस्पेलोन आ गया, ऐसे ही कांग्रेस में भी लोग बदल बदल के कमलनाथ जी पे अटैक कर रहे हैं, और इसी सब से पीड़ित होकर, क्योंकि पानी अब सर से ऊपर हो गया है, तो उन्होंने इसकी मना की होगी। कांग्रेस में लगातार विरोधाभासी बयानों से भ्रम की स्थिति है। शायद इसलिए कमलनाथ ने कहा कि पहले चुनाव तो जीतें। उन्होंने अजय सिंह और अरुण यादव से अपने मतभेदों को दूर करने के लिए ये भी कहा कि कांग्रेस में पहले से सीएम घोषित करने की परंपरा नहीं है। कमलनाथ सफाई देकर डैमेज कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस में चल रही बयानबाजी चुनाव से पहले नुकसान पहुँचा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो चेहरे पर मची इसी चकल्लस को समझेंगे हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसे के साथ, और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। तो ब्रजेश जी, जिस बात को लेके घमासान मचा लगातार दूसरी बार, उसके साक्षी आप भी और मैं भी हूँ कि जब खुद कमलनाथ ने कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, और उनका जो विधानसभा क्षेत्र जहाँ उनका निवास है वो सोसर में आता है, वो लोग उनसे भी कहते हैं कि भाई स्थानीय चुनाव क्यों नहीं लड़ते, छिंदवाड़ा से क्यों लड़ते। और ये भी कहा था कि मैं एक सीट पर बंधना नहीं चाहता हूँ क्योंकि 230 सीटों की जिम्मेदारी मेरी है। शाम तक वो पलट जाते हैं, हमने भी इसको प्रमुखता से दिखाया था, और अब पोहरी में एक वो नई लाइन पे चले जाते हैं। और जो सच्चाई है कि भाई पहले चुनाव तो जीत लो, मुख्यमंत्री तो चुनाव के बाद तय होगा।
तो आखिर ये कमलनाथ जैसा नेता जो पार्टी में सर्वोपरि है, सारे डिसीजन जिनको लेना है, वो किस भ्रम में है? वो क्यों ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं? या उनको लगता होगा कि कई बार कि ये ठीक है, बोल दिया देखा जाएगा? देखिए मनोज जी, मैं कमलनाथ जी के बारे में पहले भी कह चुका हूँ, अपने दर्शकों को याद भी होगा। बिल्कुल, इसी कि कार्यक्रम वो में कई बार हमने घाट जिक्र किया। पॉलिटिशियन नहीं है, वो बिजनेस मैन बहुत अच्छे हैं, वो मैनेजर बहुत अच्छे हैं, वो यह कह सकते हैं दुर्भाग्य से राजनीति में। तो वो जो सोच समझ के तौल मोल कर जो राजनेता बोलते हैं, जिनके मतलब निकाले जाते हैं, सियासी मायने निकाले जाते हैं, वैसा मुझे नहीं लगता है कि कमलनाथ जी कोई ध्यान में रखते हैं कि इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे, इसके क्या अभिप्राय निकाले जाएंगे। जैसे कल की बात के हम और आप भी साक्षी हैं, और भी वरिष्ठ पत्रकार वहाँ मौजूद थे, बड़ी संख्या में लोग थे, जब कमलनाथ जी ने कहा था वो एक सीट से नहीं बंधना चाहते, इसलिए अभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन वो देखिए आप, फिर बाद में वही ट्विटर पे उन्हीं के जो पूरी कांग्रेस है वो कहती है नहीं ऐसा तो कमलनाथ जी ने कुछ कहा ही नहीं है। लेकिन वो खुद बाद में कहते हैं कि उनका मतलब ये नहीं था, वो अभी तय करेंगे, अभी तय नहीं कर पाए हैं या कहाँ से चुनाव लड़ेंगे ये तय करना है। और दूसरी बात कि जब कमलनाथ के लेकर भावी सीएम, अवसंभावी सीएम, अवश्यंभावी, बिल्कुल, जो टैगलाइन चलाई जा रही है उन्हीं के लोग चला रहे हैं, उन्हीं की पीसीसी चला रही है, जिसके वो अध्यक्ष हैं मनोज जी। और रही बात अधिकृत ट्विटर हैंडल से हो रहा है, ऐसा भी नहीं कि कोई और दूसरा आप समर्थक देखिए कर कि रहे हो। बाकायदा कई नेता बोलते हैं, लेकिन कमलनाथ जी को सफाई कब देना पड़ रही है? जब अरुण यादव, जब अजय सिंह राहुल भैया, जब जीतू पटवारी कहते हैं कि ऐसी पार्टी में परंपरा नहीं है। तो इतने बड़े अनुभवी नेता हैं, वो लंबे समय तक सांसद रहे हैं, पार्टी के हर संविधान से वाकिफ होंगे, क्या वो नहीं जानते थे कि ऐसी पार्टी में परंपरा नहीं है? और जब उनके बयान के बाद उन्हीं के समर्थक सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि षड्यंत्र रचा जा रहा है, वो तो बच्चे हैं अभी अरुण यादव, और इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो आप सोचिए तब उनको ख्याल आ रहा है कि नहीं ऐसा नहीं, वो तो सही कह रहे हैं। तो ये तो पहले दिन ही स्पष्ट कर देते चाहते तो कमलनाथ जी कि ये बवाद। और ये बात भी सज्जन सिंह वर्मा उसी भोज में बोलते हैं जिसमें कमलनाथ मौजूद होते हैं। बिल्कुल, और कमलनाथ के कट्टर समर्थकों में सज्जन सिंह वर्मा की गिनती होती है मनोज। बिल्कुल, यदि वो 2 दिन बाद इस तरह से बयान दे रहे हैं, इस तरह से घमासान चल रहा है, तो निश्चित तौर पर बाद में यदि कमलनाथ ये बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि बाद में उनको एहसास हुआ होगा कि ये इसका असर दूसरी तरफ जा रहा है, या पार्टी में गुटबाजी दिख रही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अरुण यादव जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, मैं भी यही कहता हूं कि पहले बना लिया जाए। और नहीं तो अभी तक तो वो ये कहते जा रहे थे हम तो सरकार बना रहे हैं, बनाने की तो बात ही नहीं करते थे कि पहले बना ले फिर बाद में बात करेंगे। वो कहते थे हम तो सरकार में आ रहे हैं 8 महीने बाद, कई मंचों से उन्होंने कहा कि हम सरकार में आ रहे हैं, तब देख लेंगे, अधिकारियों कर्मचारियों से लेकर तमाम सीधी धमकी, सीधी। तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन कहाँ है। तो कहीं ना कहीं जो दिक्कत आ रही है वो कांग्रेस के अंदर से आ रही है, जिसके बीजेपी मजे ले रही है। और बीजेपी को मजे लेने का हक भी बनता है कि भाई आप जब कह रहे हो कि आप सत्ता में आ रहे हो तो फिर जिस सिरपुटबल बयानबाजी क्यों हो रही? क्योंकि आप एक नहीं है, आपके यहाँ सीएम अभी बना नहीं है, सीएम बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे ये तय नहीं हुआ, लेकिन उस कुर्सी को लेकर खींचतान शुरू हो गई। अजय सिंह अलग लगे हुए हैं, अरुण यादव अलग लगे हुए हैं। जो कहा जाता है हाँ, कि सूत ना कपास जुलाओ में लट्ठम लट्ठा। तो निश्चित तौर पर बीजेपी पे उसको बयान देने का हक बनता है कि वो जनता को बताएं कि भैया यहाँ तो अभी से झगड़े चल रहे हैं, ऐसे झगड़े पहले भी चले थे, उस झगड़ों की वजह से 15 माह तक वो सत्ता में रहे थे। तो आगाह करना काम है, उनके लिए मुद्दा तो खुद कांग्रेस ने दिया है। अब वो कह रहे हैं बीजेपी इसको बड़ा चढ़ाकर पेश कर रही, तो बीजेपी कहाँ पेश कर रही? आपने कहा कि भाभी मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, आप ही के नेताओं ने कहा कि अभी ऐसा कोई सीएम फेस तय नहीं हुआ है, ये तो चुनाव के बाद होता है, ये कांग्रेस की परंपरा है। आपके प्रदेश प्रभारी कह गए, फिर आप कहते हैं कि नहीं ये तो पार्टी में ही षड्यंत्र चल रहा है, आपके ही लोग कहते हैं। फिर जब आपको लगता है कि ये तो बहुत लंबी बात खींच हो गई है, बहसबाजी बढ़ती जा रही है, इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है, कार्यकर्ताओं में भ्रम हो रहा है, या जो भी नुकसान हो सकता है उसको आप आकलन करते हैं और फिर कहते हैं नहीं वो जो कह रहे हैं वो सही है। तो फिर सब कुछ मुद्दे तो आप ही दे रहे हैं ना सत्ता पक्ष को कि आप पे हमलावर हो, जनता भ्रम में रहे। तो मुझे लगता है कि रणनीति, लेकिन आपको नहीं लग रहा इन सबसे कार्यकर्ता भी एक भ्रम की स्थिति में जाता कई बार? और एक बड़ी चीज ये भी है कि अगर इतना बड़ा नेता ये एक स्टैंड नहीं ले पा रहा है कि वो चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, लड़ेगा तो कहाँ से लड़ेगा? निश्चित तौर पर बड़े नेताओं को स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए कि वो प्रदेश में प्रचार करेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिस तरह से कल उन्होंने एक मन की बात कही थी। लेकिन मुझे लगता है कि वो भी कंफ्यूज हैं, कमलनाथ जी भी, चुनाव लड़ूं नहीं लड़ूं। कल वो कहते हैं कि नहीं मैं सोच रहा हूं कि पूरे प्रदेश में प्रचार कैसे करूंगा, एक क्षेत्र में सीमित रह जाऊंगा। तब उनसे सवाल किया गया था कि कमलनाथ जैसे चेहरे को क्षेत्र में सीमित रहने की जरूरत है क्या वो इतने कमजोर हो जाएंगे? तब उनको कहीं लगा होगा कि यदि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो हार के डर से एक मैसेज गलत जाएगा। तब उन्होंने उसका आकलन किया होगा। पिछली बार तो वो सांसद थे खुद, और जब वो अध्यक्ष की कमान संभाली थी तो उनके पास एक स्टैंड था कि मैं सांसद हूँ
और उनको लगा होगा कि बीजेपी इसको मुद्दा बना सकती है, कि वो तो ढार के डर के मारे से नहीं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान भी चुनाव लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर जब आप चुनाव नहीं लड़ोगे तो फिर ये एक तरह से मुद्दा बन सकता है कि आप हार के डर से, और आप खुद कह रहे हो कि मैं एक क्षेत्र में सीमित रह जाऊंगा, तो आपको खतरा है। मतलब जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार है, जो मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, वही डरे कि हार ना जाऊं, तो फिर वो दूसरों को जिताने की क्या बात करेगा। बिल्कुल। रमेश शर्मा जी जुड़ गए हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। जी शर्मा जी, सवाल वही है कि पहले कमलनाथ कहते हैं भावी मुख्यमंत्री, कभी मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी, फिर अवश्यम भावी मुख्यमंत्री, और अब वो कहते हैं कि मैं तो अभी पद की दौड़ में ही नहीं हूँ, कोई पद में नहीं हूँ, और जो अरुण यादव कह रहे हैं वो भी सही है, और जो अजय सिंह कह रहे हैं वो भी सही है। तो कांग्रेस में क्या कुछ अंदर खाने ऐसा कुछ पकड़ा है जिसको लेकर कमलनाथ भी कॉन्फिडेंट नहीं है और बार बार बयान बदलने को मजबूर है? देखिए, मोटे तौर पर ये मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की ये अपनी कोई रणनीति है। अगर आप देखें कि इससे पहले कांग्रेस ने कमलनाथ जी को ही प्रोजेक्ट किया था, भले ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष किसी को बना लिया, तब भी कमलनाथ जी का ही नाम बराबर उसमें आ रहा था। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके नाम को लेकर के पार्टी का कुछ एक धड़ा दो धड़े कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपनी सक्रियता कम कर दी थी, और जो गुप्त समूह थे जिसमें अजय सिंह को भी नाम ले सकते हैं, अरुण यादव जी का भी नाम ले सकते हैं, दिग्विजय सिंह जी को भी इस मामले में ऐसा लगता था कि कोई ना कोई नाम ऐसा ना हो। तो मुझे लग रहा है कि पार्टी की उन्होंने कोई रणनीति ऐसी बनाई है, और इसमें आप देखें कि जैसे ही कमलनाथ जी ने अपना एक कदम पीछे हटाया तो अजय सिंह जी भी सक्रिय हुए हैं और अरुण यादव भी सक्रिय हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि 2023 के चुनाव में सभी लोग पूरे के पूरे एक्टिव हों। और अगर आप देखें कि 2023 में ठीक है कि पार्टी ने कमलनाथ जी का चेहरा कर दिया था, लेकिन फिर भी ग्वालियर क्षेत्र में ज्योतिरादित्य का नाम भी चलता रहा था। तो मुझे लग रहा है कि उसी रणनीति के तहत, ताकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम चले और पार्टी में कोई गुटबाजी ना हो, और ये उनकी एक रणनीति के तहत कमलनाथ जी ने एक कदम पीछे हटाया है। और शायद एक ये डर भी होगा कि अगर उनका नाम आगे चलता है तो हो सकता है निमाड़ में अरुण यादव या उनके समर्थक उतने सक्रिय ना हो कि ठीक है अगर भाई या खुद लड़े तो वो जीत जाए चुनाव, या अजय सिंह विंध में कि ठीक है पहले 2 चुनाव लगातार हार गए वो लोकसभा विधानसभा का, कि भैया पहले मैं अपनी सीट जीत लूँ फिर देखेंगे पार्टी का। तो इसीलिए शायद कमलनाथ को भी समझ में आया कि अगर ये गलत मैसेज जाएगा, या वो ये संदेश देना चाह रहे हैं कि ठीक है भैया आप जो कह रहे हो मैं अभी आपकी बात मान लेता हूँ, और जब टिकट का वितरण होगा तब सबका हिसाब कर लिया जाएगा। ये निश्चित रूप से ये हो सकता है कि अभी उन्होंने ऐसा सोचा हो कि अभी एक कदम पीछे हटा लिया जाए। और मैं, अगर आपको ध्यान हो तो कांग्रेस की 2 वर्षों का जो, जैसे 1980 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो 1980 के विधानसभा चुनाव में अर्जुन सिंह जी का नाम आगे नहीं था, श्यामाचरण शुक्ल का नाम आ गया था 1980 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन ऐन वक्त पर विधायक दल की बैठक हुई, कमलनाथ उसमें पर्यवेक्षक के रूप में आए थे उस समय दिल्ली से, तो अचानक फिर अर्जुन सिंह जी को मुख्यमंत्री बना करके उन्होंने आगे बढ़ाया। ठीक उसी प्रकार आप अगर ध्यान करें 1993 के चुनाव में दिग्विजय सिंह जी का चेहरा बिल्कुल आगे नहीं था, तो कुल मिलाकर के ऐन वक्त पर फिर दिग्विजय सिंह जी को अवसर मिला। तो ठीक उसी प्रकार कांग्रेस की ये कोई रणनीति है कि अभी सारे नाम पीछे करो, पहले कुल मिलाकर के बहुमत आ जाए, और जब बहुमत आ जाएगा तो जिसको हाईकमान चाहेगा उसको मुख्यमंत्री बन जाएगा। लेकिन शर्मा जी, तब परिस्थितियां कांग्रेस में अलग थी, हाईकमान इतना शक्तिशाली था कि वो जिसका नाम दे देगा उसी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। अर्जुन सिंह को भी उन्होंने जब हटा दिया, लेकिन अब वैसी परिस्थितियां नहीं है ना। क्या आप कमलनाथ को कोई हटा सकता है क्या? हमने देखा है, चाहे राजस्थान की बात कर लें, चाहे हमने देखा छत्तीसगढ़ की बात कर लें। देखिए, कुल मिलाकर के कांग्रेस में हाईकमान हमेशा हावी रहा। ये ठीक है कि कुछ लोग हाईकमान की बात को ना मान करके पार्टी छोड़ करके चले गए। ऐसा आप अगर देखेंगे तो मोरारजी भाई के समय भी ऐसा हुआ है और बीपी सिंह के समय भी ऐसा हुआ है। मध्य प्रदेश में भी अर्जुन सिंह, श्यामाचरण शुक्ल ये लोग पार्टी छोड़ के चले गए थे हाईकमान की ना, लेकिन हाईकमान टस से मस नहीं हुआ था। हाईकमान ने जो निर्णय लिया वही फाइनल। विधानसभा के आप चुनाव में देखेंगे, जैसे राजस्थान में भी देखें तो राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में इनका गहलोत का नाम बिल्कुल नहीं था, छत्तीसगढ़ में नाम था। तो कुल मिलाकर के हाईकमान कहीं ना कहीं अपनी पावर से निर्णय लेता है, वो इसकी परवाह नहीं करते कि उनके निर्णय से कौन नाराज होकर चला जाएगा। मध्य प्रदेश में भी हम कुछ दिनों देख लें, उन्होंने इसकी परवाह नहीं की कि ज्योतिरादित्य चले जाएंगे और सरकार गिर जाएगी। हाईकमान कमलनाथ पर अटेंड डटा रहा तो डटा रहा, और आज भी कमलनाथ जी पर वो हाईकमान स्टैंड कर रहा है। तो ब्रजेश जी, ऐसा भी हो सकता है कि जयप्रकाश अग्रवाल जो मध्य प्रदेश के प्रभारी है, दिल्ली दरबार में सीधा दखल रखते हैं, तो शायद उनके माध्यम से बात नीचे तक पहुंची हो कि आपने जब जो शर्मा जी कह रहे हैं कि निर्णय हाईकमान करेगा,
तो आप कैसे खुद को भावी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर सकते हैं, अवश्यम भावी बता सकते हैं। तो शायद इसीलिए थोड़ा सा एक कदम ये कमलनाथ को उठाना पड़ा हो, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार जो आप कह रहे हैं कि जो हिमाचल का उदाहरण है सबसे बड़ा, कि वीरभद्र सिंह के परिवार को, उनकी पत्नी को किनारे लगा दिया गया, उनके बेटे को, और जिनको राहुल गांधी चाहते थे, प्रियंका चाहती थी, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो निश्चित तौर पर देखिए मनोज जी, कहीं ना कहीं कुछ तो है। यदि आप देखिए प्रदेश के किसी भी नेता ने, ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि चुनावी साल में हम देख रहे हैं, ये पिछले जैसे ही सत्ता से बाहर हुई है कांग्रेस, तब से मुख्यमंत्री के रूप में किसको प्रोजेक्ट किया जा रहा था? कमलनाथ को किया जा रहा था। लेकिन किसी भी एक नेता ने कहा कि नहीं, भावी मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बाकायदा एक अभियान चल रहा था। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जो आपने इशारा किया, निश्चित तौर पर जेपी अग्रवाल से पहले अरुण यादव के ऐसे बोल नहीं आए थे, जीतू पटवारी के ऐसे बोल नहीं आए थे, अजय सिंह के ऐसे बोल नहीं आए थे। आप कह भले ही सकते हैं कि अरुण यादव, जीतू पटवारी ने शुरुआत की, लेकिन इसकी शुरुआत हुई है जेपी अग्रवाल से। तो हो सकता है केंद्र का इशारा हो कि आप इतने भी अपने आप को एकाधिकार मत चलाइए कि आपने देखी कि अरुण यादव के साथ क्या किया, आप उनको छत्तीसगढ़ में प्रभार देना पड़ा, आप बाकी के लोगों को नजरअंदाज कर रहे हो, अजय सिंह को बार बार कहना पड़ रहा है खुले मन से। राहुल गांधी की यात्रा में जो कुछ अरुण यादव के संग हुआ वो किसी से छिपा नहीं, क्योंकि कट्टर दुश्मन शेरा को बिल्कुल तमाम सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। ये जो घमासान चल रहा है, तो क्या जो प्रदेश के प्रभारी हैं इन्होंने फीडबैक नहीं दिया होगा? क्या इससे पहले के प्रभारी थे, उन्होंने जो पार्टी के आला नेताओं को नहीं बताया होगा? निश्चित तौर पर इससे गुटबाजी बढ़ रही होगी, और जो कांग्रेस के आला कमान को लग रहा होगा कि कहीं इस गुटबाजी की वजह से मध्य प्रदेश में जो उनको संभावनाएं लग रही हैं, वो संभावनाएं भी धूमिल ना हो जाए। तो एक मैसेज देने की कोशिश वहां के माध्यम से की, और इसी के बाद जब लाइन आगे बढ़ी तो हो सकता है कि कमलनाथ जी को जब ये पता चला होगा, प्रभारी ने कहा होगा, तो इसके बाद उनको कदम पीछे खींचना पड़े हो कि वो भी सही बात कर रहे हैं। नहीं तो ये पहले दिन भी कह सकते थे कमलनाथ के, हाँ अरुण यादव ने जो कहा है, जो अजय सिंह ने कहा है, जो जीतू पटवारी कह रहे हैं, भाई पार्टी की लाइन है, पार्टी की परंपरा है। लेकिन तब तक परंपरा की कोई चिंता नहीं की जा रही थी, लेकिन अब उसी परंपरा की दुहाई दी जा रही। तो निश्चित तौर पर आला कमान की जो बात होगी, एक मैसेज होगा उसकी वजह से कि गुटबाजी ना बढ़े, और कहीं कांग्रेस जो उम्मीद पाले हुए है कि मध्य प्रदेश में वो वापसी कर सकती है, वो उनकी उम्मीद धूमिल ना हो जाए। बिल्कुल। तो शर्मा जी, एक और चीज़ है कि हमने देखा है कि एक और बात है कि इतने बड़े नेता कमलनाथ जिस कद के नेता, वो मर्जी आती तो कहते हैं, अपने आप से घोषणा कर देते हैं कि दिग्विजय सिंह भोपाल से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। वो अरुण यादव को बुधनी भेज देते हैं विधानसभा का चुनाव लड़ने। उन्हीं अरुण यादव को वो सर्वे के आधार से उनका टिकट काट दिया जाता, दावेदारी खत्म कर दी जाती कि वो खंडवा से उपचुनाव जीतने लायक नहीं है। लेकिन जब खुद का मौका आता है तो वो कहते हैं मैं फंसना नहीं चाहता हूँ। तो शायद एक डर उनको ये भी होगा, क्योंकि हमने देखा सुरेंद्र चौधरी के बारे में जो तत्कालीन प्रभारी बावरिया कहते हैं कि ये उप मुख्यमंत्री बनेंगे जीतकर, तो सबसे पहले कांग्रेस के नेता उन संभावित उप मुख्यमंत्री को चुनाव हरा देते हैं। तो एक डर ये भी कि कहीं बीजेपी इतना तगड़ा उम्मीदवार ना उतार दे उनके खिलाफ छिंदवाड़ा से कि वो वहीं फंसकर रह जाएं, या कहीं वो भीतरघात का शिकार ना हो जाए, इसलिए वो अपने पत्ते नहीं खोलना चाह रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, छिंदवाड़ा सीट की बात बिल्कुल अलग है। वो ठीक है कि एक बार उपचुनाव में कमलनाथ हार गए थे और शायद सुंदरलाल पटवा जीत गए थे, लेकिन छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस की वो सुरक्षित सीट है जो 1977 में जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं था, 40 सीट मध्य प्रदेश की हुआ करती थी, और कांग्रेस को केवल एकमात्र सीट मिली थी 1977 में, वो छिंदवाड़ा की सीट थी। गार्गी शंकर मिश्रा जी हाँ, गार्गी शंकर जी उस वहां से जीते थे, तो वो कांग्रेस के लिए बहुत सुरक्षित सर सीट तो अमेठी भी मजबूत थी, सीट तो हमने गुना भी देखी है। और अभी लोकसभा के जो नतीजे 37,000 पे आ गई थी लीड, और कहा जा रहा है कि नत्थन शाह की जगह कोई दूसरा उम्मीदवार होता तो शायद नकुल नाथ भी वो सीट हार जाते। और इसीलिए हमने देखा विधानसभा के उपचुनाव में उन्होंने सुरक्षित अपने ही दीपक सक्सेना को इस्तीफा करा के वहां से चुनाव लड़ा। अच्छा, इसके अलावा एक बात जो मुझे लगती है, कमलनाथ जी को अब अपने भविष्य की, अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा की उतनी चिंता नहीं है जितना वो अपने बेटे को स्थापित करना चाहते हैं। मोटे तौर पर अगर कमलनाथ जी को देखें तो आपातकाल में भी जो संजय गांधी जी की इनर टीम थी, जो कोर ग्रुप था संजय गांधी का, वो उसके सदस्य हुआ करते थे और बहुत सारी चीजों पर वो हैंडलिंग करते थे। तो उस समय भी पर्दे के पीछे से एक प्रकार वो हाईकमान जैसे ही थे। तो स्वाभाविक रूप से उनको हाईकमान के रूप में निर्देश देने की आदत है। और जिस तरीके से, चूंकि मैंने उस समय रिपोर्टिंग की थी 1980 में, विधायकों का बहुमत बिल्कुल अर्जुन सिंह जी के साथ नहीं था। विधायकों का बहुमत जो था वो श्यामाचरण शुक्ल जी के साथ, उस श्यामाचरण जी शुक्ल के समर्थन में शिव भानु सिंह सोलंकी के साथ था। गिनती हुई बाकायदा उसमें, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अर्जुन सिंह जी को बनवाया था। तो कहीं ना कहीं हाई कमान के रूप में निर्देश देने की कमलनाथ जी का स्वभाव है, और उसी स्वभाव के तहत आप अगर पिछले दिनों निर्णय देखेंगे तो उन्होंने बहुत ज्यादा किसी से ना तो सलाह ली थी, ना किसी की परवाह की थी, संगठन में भी और सरकार में भी।
ठीक उसी प्रकार के वो निर्णय किए थे। तो कमलनाथ जो काम करेंगे वो केवल हाईकमान के रुख को देख करके काम करेंगे। राहुल गांधी जी को, सोनिया जी खास तौर से, इनके रुख को देख करके वो काम करेंगे, बाकी किसी की परवाह नहीं करेंगे। मोटे तौर पर बस उनकी सारी कोशिश अपने बेटे को स्थापित करना है, जो हमने छिंदवाड़ा से लोकसभा टिकट में भी देखा, और अभी जब प्रदेश कार्यकारिणी बनी तो उसमें भी जो स्थान मिला नकुल नाथ जी को, तो मुझे लग रहा है वो अपने पुत्र को स्थापित करने में ज्यादा दिलचस्पी रख रहे हैं। लेकिन कई बार ये एकला चलो की प्रवृत्ति भारी भी पड़ जाती, खासतौर से राजनीति के क्षेत्र में। निश्चित रूप से ये बात आपका कहना सही है, राजनीति में ये भारी पड़ती है, लेकिन अब वो कांग्रेस में कई बार हाईकमान का सिक्का चलता है। और कहीं ना मुझे जो लग रहा है कि इतने दिनों में कमलनाथ जी सक्रिय हैं, उन्होंने कोई अंदर कोई इनर टीम तो कुछ उन्होंने अपनी ऐसी खड़ी कर ली, जरूर खड़ी कर ली होगी, जो समय के आने पर उनको साथ देगी। भले ही उसमें से कुछ चेहरे सामने ना आए हों, लेकिन कुछ उन्होंने एक टीम अपनी टोली बना ली होगी। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, उस औपचारिक बातचीत में जो कमलनाथ जी ने फार्मूला बताया था प्रत्याशी चयन का, तो वो क्या कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा उम्मीदें जगाने वाला लग रहा है आपको? देखिए मनोज जी, कांग्रेस में एक परंपरा रही है अभी तक की, जो देखते आए हैं, अमन शर्मा जी भी उससे सहमत होंगे, कि छत्रपों के कोटे फिक्स हो जाते थे। कि माधवराज सिंधिया ने कहा कितने लोगों को टिकट मिल जाएगा उनके क्षेत्र से, अर्जुन सिंह ने कहा तो कितने लोगों को टिकट मिल जाएगा, या हम देखें कि उससे पहले सुभाष यादव ने कहा उनके क्षेत्र में मिल जाएगा, दिग्विजय सिंह तय कर लेंगे अपने, सुरेश पचौरी जी अपने क्षेत्र में तय कर लेते थे, यदि नर्मदांचल की बात करें, हम विदिशा की बात करें, और बाकी के जो भोपाल में भी उनका दखल रहता, भोपाल में भी उनका दखल रहता था। लेकिन जो बात अब सामने निकल कर आई है, जो कल हम बातचीत हुई कमलनाथ जी से, उन्होंने कहा कि अब हाँ, छत्रप्पू जो पहले कोटे फिक्स हो जाते थे, वो कोटे वाली परंपरा नहीं रहेगी शर्मा जी इस बार। उन्होंने कहा कि समन्वय बनाया जाएगा सिर्फ दिखावे के लिए कि हाँ आप बताइए कि कौन कौन नाम है, लेकिन तय तो सर्वे के आधार पर ही होगा। एक सर्वे आएगा उनके पास, इसके साथ साथ वो खुद फीडबैक लेते हैं, अलग अलग सामाजिक लोगों से लेंगे, चाहे वो अलग अलग संगठनों के लोगों से, पदाधिकारियों से फीडबैक लें। उस फीडबैक के बाद वो तय करते हैं कि कौन जीतने वाला और तगड़ा उम्मीदवार होगा। इसी आधार पर उन्होंने दावा किया है कि इसी आधार पर नगरीय निकाय में चुनाव में उन्होंने टिकट दिए थे। यही वजह रही कि कुछ निकायों में वो बाजी मार ले गए, कुछ में जो लीड 50,000 तक की, उदाहरण दिया ग्वालियर है, मुरैना है, उन्होंने कहा रतलाम का भी कि 50,000 तक की हार की लीड जाती थी, 7,000 तक सिमट गई है। तो हमने ऐसे लोगों को इसलिए दिया क्योंकि देखिए आप, बड़े बड़े लोगों ने, उन्होंने कांतिलाल भूरिया का नाम भी लिया था, कहा था कि भूरिया जी ने कहा था कि इसको टिकट मत दीजिए, इनको टिकट दीजिए, लेकिन मैंने सर्वे के आधार पर दिया और 50,000 से लीड घटकर हमारी 7,000 पे हम आ गए। मतलब 7,000 से हारे, पहले 50,000 से हारते थे। तो वो ये जो फार्मूला ला रहे हैं, निश्चित तौर पर ये भी हम देखेंगे कि चुनावी जब माहौल गर्म होगा मनोज जी, तो ये भी कहीं ना कहीं छत्रपों में झगड़े की वजह बनेगा यदि ये फार्मूला रहा। जिस तरह शर्मा जी भी कह रहे हैं कि उनको आदेश देने की आदत है, तो निश्चित तौर पर यदि उनके समर्थकों को, यदि जो चाहे अरुण यादव हो, चाहे अजय सिंह हो, जिनके टिकट चाहेंगे उनको नहीं मिलेगा, तो निश्चित तौर पर वैसे जो हालात अभी बन रहे हैं, वैसे ही आपको बगावती तेवर आगे भी देखने को मिल सकते हैं। और सबसे बड़ी चुनौती भी शायद कांग्रेस और कमलनाथ के लिए यही साबित होंगे। बहरहाल अब समय की कमी है, इसलिए चर्चा को ही विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो निश्चित तौर पर चेहरे पर चकल्लस मच रही है, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति के कारण जो कि खुद कांग्रेस का नाथ है, अपनी मर्जी का नाथ है, और जो चाहता है वो करके दिखा रहा है। चाहे वो पदाधिकारियों के चयन की बात हो, जिला अध्यक्षों को बनाना हो, या कार्यकारिणी का विस्तार करना हो। कमलनाथ का एक छत्र सिक्का चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी अगर वो 2 कदम आगे बढ़ते हैं, कभी खुद की दावेदारी बताते हैं, कभी सीटों को लेकर असमंजस जताते हैं, कभी ये खुद इस ऊहापोह में रहते हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे। तो इन सब के बीच जो मैसेज जा रहा है वो कार्यकर्ताओं के लिए बिल्कुल ठीक नहीं जा रहा। लेकिन ये एक कम से कम एक पहल उन्होंने अच्छी की है कि जो नाराज नेताओं हैं उनको बिल्कुल दरकिनार करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उनको सुरों को अपना सुर दिया, ताकि मैसेज ये जाए कार्यकर्ताओं में कि जो कुछ ऊपर से हो रहा है वो सब ठीक ठाक हो रहा है, कोई गुटबाजी नहीं है। वो पहले चुनाव जीतें, इसके बाद प्रत्याशी कौन होगा, मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, इसका चयन होगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।